दिनेश जी। जी, तो अच्छे बिंदु उठाए आपने, और मैं अनिल सिन्हा जी आपके पास आऊंगा। जो बात प्रोफेसर साहब ने कही और गिरीश भाई ने कही वो सर्वथा उचित है। इवन सोहित मिश्रा जैसा व्यक्ति एनडीटीवी जब छोड़ता है, बॉम्बे ब्यूरो का चीफ जो था, कि मैंने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो रकस क्रिएट करना था, हंगामा क्रिएट करना था राहुल गांधी के शो में, इस किस्म के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ओनर्स जो हैं किस लेवल पर गिर चुके हैं कि वो ओपनली इस किस्म के आदेश दे रहे हैं। और ये अब तो बात सामने निकल कर आ गई है। एबीपी के तो बहुत सारे रीजनल चैनल बंद हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि जो फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, जो गिरीश भाई ने भी कहा, वो नहीं मिल पा रही है। जब तक ये बायकॉट नहीं होगा, या जिसको एक क्या कहते हैं ना कि महात्मा गांधी की भाषा में सिविल डिसओबीडियंस, तो ये एक किस्म का एक नया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है एक्चुअली देखा जाए तो, कि जहां पर आप इनकी बेहूदगी, इनकी बदतमीजी और एक किस्म से जो मंडी इन्होंने लगा के रखी हुई है, उसका बहिष्कार ही अब एकमात्र उपाय रह गया है। जैसे महात्मा गांधी ने आदेश दिया था, उस टाइम लोगों से आह्वान किया था, अब एक आह्वान यहां से भी निकला है। अनिल सिन्हा जी। हाँ, ये देखिए, ये जो है अभी तक इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था, जो अपना कांग्रेस या जो भी विपक्ष की पार्टियां थी, वो डिफेंसिव में थी और उनके पास सूझ नहीं रहा था। ये एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है और हमको लग रहा है क्या कि इनके इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था। एक बार दो बार किया था उन्होंने, जो बताया अभी उन्होंने, 1 महीने के लिए किया था। और ये कोशिश पिछले दिनों भी हुई, लेकिन उन ये अभी हमको लग रहा है क्या कि उन्होंने समझा है कि मीडिया का रोल को उतना वो ठीक से मतलब इवेलुएट नहीं कर पा रहे थे। उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतना प्रभावी है। लेकिन अब इस तरह से ये मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया मिल करके एक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये मेरे ख्याल में एक जरूरी कदम है। और दूसरा है क्या कि ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहिष्कार वाला जो गांधी जी का टेक्निक है वही अपनाया। उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है कि ये बुलाते थे, अब बुला करके उससे उनके उनकी बात को एक तरह से क्रेडिबिलिटी मिलती थी, क्योंकि उनको भी एक खाना पूरी के लिए बुला लिया और 4-5, उसमें तो किसी ने मेरे ख्याल में ये भी आपत्ति की है कि भाई आप जो है जो बुलाते हैं जो इनको एक्सपर्ट्स को, संघ के एक्सपर्ट को, और उनको राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं। अब पहले तो देखिए क्या है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एक पर्दा भी था। पहले लिखते थे ये लोग संघ के जानकार, तो इससे लगता था कि ये आदमी थोड़ा क्लोज है। ये नहीं है कि उसका आदमी है, साफ लिखना चाहिए संघ के कार्यकर्ता। शुरू में समर्थक भी लिखा, देखिए बड़ा इसका ट्रांजिशन वो इंटरेस्टिंग है। इस पहले जो स्टार्ट हुआ, जो उनके जो आते थे संघ के प्रवक्ता, तो संघ के प्रवक्ता लिखता था। तो जी। प्रवक्ता करके संघ में है नहीं, कोई संगठन है नहीं, वो पार्टी है नहीं। तो उसके बाद उनको लिखना शुरू किया समर्थक, उसके बाद लिखना शुरू किया जानकार, और उसके जानकार। बाद हाँ उसका कपड़े खोल के बैठा दिया कि ये राजनीतिक विश्लेषक। और तीन जी। चार राजनीतिक विश्लेषक रहते हैं, उसमें एक आध कोई जो है वो बेचारा न्यूट्रल हो या थोड़ा बहुत झुका हुआ लिपापोती करने वाला टाइप का, जिसको कि अपनी हिम्मत नहीं होती थी। अब तो राहुल गांधी ने कम से कम ये काम किया कि आवाज लगाने से या कांग्रेस के खड़ी होने से लोग बोलने लगे। नहीं तो मुझको याद है कि यही यूट्यूब चैनल जब अपने शुरुआती दौर में था, तो मुझको वही जो चैनल वाले बुलाते थे और बाद में दोस्तों का फोन आता था कि आपको क्या अंदर जाने का है क्या, आप तो गजब मतलब आमादा है ये करने के लिए, जेल जाने के लिए। तो लेकिन अब स्थितियां सुधरी, तो ये तो सोशल मीडिया मतलब समझिए कि यूट्यूबर्स ने ये इसको लिबरेट किया, और उसी की हिम्मत से ये जो चेंजेज आया, जो हिम्मत मिली है अभी कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को, कि वो स्टैंड ले सके कि भाई हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उनको दिखाई दे रहा है कि एक मजबूत अल्टरनेटिव खड़ा है। दूसरी बात ये है कि ये जो है सिर्फ इसको यही न, ये मत मानिए कि जो एडवर्टीजमेंट्स के लिए ये कर रहे हैं। जितने चैनल्स हैं आपको देखना चाहिए, एक तो क्रॉस मीडिया ओनरशिप है, एक ही चैनल चला रहा है, चैनल भी, अखबार भी, डिजिटल भी।
तो एक तो मोनोपोली जो है वो आप चूंकि ये के जानकार है टैक्सेशन और इसके मतलब वित्तीय मामलों को, तो समझिए कितना गलत है ये, जिस पर कि कई बार सवाल उठ चुका है कि एक मीडिया संस्थान जो है, और उस पर पहले रेस्ट्रिक्शंस भी थे कि आप रेडियो ये सब नहीं चला सकते, लेकिन अब सब ओपन हो गया। एक तो कमाई का या मीडिया के जरिए साधन, दूसरा रोड बना रहे हैं, ठेके ले रहे हैं। मैं तो एक अखबार में जिसमें मैंने मतलब दुर्भाग्य या सौभाग्य से काम भी करना पड़ा मुझको, नौकरी आप क्या करिएगा, आप तो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आपको करना ही है इन्हीं लोगों के बीच। तो उनका वो ठेके ले रहे थे, 600 करोड़ का ठेका उस समय जब मैं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 की बात, 600 करोड़ का उस सरकार से ठेके ले लिए उन्होंने, और एक लाइन ने छपने के लिए देने के लिए तैयार था उस अखबार में। और मतलब मैं बाद में गया, उन दिनों उस अखबार में नहीं था मैं, लेकिन मैं जानता था। तो ये तो है। दूसरा है क्या कि चुनाव के समय में ब्लैक मनी, बहुत पैसा मिलता है बकायदा ये न्यूज चलाने का। और जो रेस्ट्रिक्शन, ये जो पाबंदी थी चुनाव आयोग की तरफ से नजर रहती थी, वो खत्म हो गया धीरे धीरे। अब कोई देखता ही नहीं है कि पेड न्यूज क्या है। पेड न्यूज पर चुनाव आयोग ने काफी किया था। तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ ये आपको बैकआउट से, बल्कि एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है मीडिया के स्ट्रक्चर में भी, जिसमें कि आप अगर मीडिया चलाते हैं तो आप ये जो है रोड का ठेका नहीं ले सकते, आप दूसरे काम नहीं कर सकते, ये आपको रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। दूसरा है क्या कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप भी जो है उस पर भी आपको पाबंदी लगानी पड़ेगी। और तीसरी बात है क्या कि जो प्रेस काउंसिल जैसे ये है मतलब इंस्ट्रूमेंट है या संस्था है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर होता था, हमको याद है हम लोग जब शुरू में या बहुत दिन तक जर्नलिज्म में थे, तो जब अगर एक आ गया, उसका कोई कमेंट आ गया, प्रेस काउंसिल में कोई चला गया और उसका कोई कमेंट चला गया, उसको कोई दंड देने की ताकत नहीं है प्रेस काउंसिल को, लेकिन उसका कमेंट आ जाता था तो संपादक हिल जाते थे, संस्थान को भी बहुत बुरा लगता था, और लोग मतलब एक तरह की लज्जा आती थी, और उसकी भरपाई करते थे वो, बकायदा उसके काम खंडन छापते थे और बहुत सारी बातें थी। तो हमको लग रहा है क्या कि एक जो अंदर का मतलब सुचिता बनाने के लिए जो तरीका चाहिए, उसको मैकेनिज्म को भी डेवलप करेगा। अंत में मैं कहूंगा क्या कि आपको ये बहिष्कार से ज्यादा पत्रकारिता को, और पत्रकारिता की जो सुचिता है उसको ये करने का, स्ट्रेंथन करने का आपको करना पड़ेगा प्रयास। इससे सिर्फ मतलब ये एक है अभी के लिए जरूरी है, और इससे बहुत मतलब धक्का लगेगा, इनको बहुत परेशानी होगी, इसमें कोई तय नहीं है, और दिक्कत में आएंगे ये। लेकिन ये एक कदम है, मुझको लग रहा है कई और आपके कदम आपको उठाने की जरूरत है। जी।